गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर आपके सामने एक नई उमंग के साथ अपना जो अध्याय बचा हुआ था न्याय का, इसको हमने 4 भागों में बांटा था। छोटे छोटे भाग बना के आपको समझाने की कोशिश की थी। तो आज इसका अंतिम जो भाग है न्याय का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। न्याय का जो पार्ट अपने चल रहा था उसमें आज है अपने न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप, इनका अपन अध्ययन करेंगे। न्याय के विविध रूप है। परंपरागत तरीके से देखें तो न्याय के जो 2 सिद्धांत थे, 2 रूप काफी प्रचलित थे, नैतिक न्याय और कानूनी न्याय। आज की जो व्यवस्था है, आज के समय में नैतिक न्याय और कानूनी न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज न्याय के विविध रूप में पहला है नैतिक न्याय। इसे हम अंग्रेजी में मॉरल जस्टिस भी कहते हैं। नैतिक न्याय क्या होता है? सबसे मुख्य बात कि न्याय का जो मूल आधार है वो नैतिकता पे टिका हुआ है। न्याय का मूल आधार नैतिकता है। नैतिकता सदाचार की बात करती है। सदाचार पे आधारित जो न्याय होता है वो ही नैतिक न्याय है। इसमें एक बात सामने आई है कि प्रकृति में कुछ ऐसे सर्वव्यापक, अपरिवर्तनशील और अंतिम प्राकृतिक नियम होते हैं जिनको व्यक्ति स्वीकार करता है, उनके अनुसार कार्य करता है, वो ही नैतिक न्याय है। तो कुल मिला के इसमें जो बात निकल के आई कि प्राकृतिक नियम व प्राकृतिक अधिकार, इनको मानना ही नैतिक न्याय है। दूसरा है अपना कानूनी न्याय। इसे हम अंग्रेजी में लीगल जस्टिस बोलते हैं। कानूनी न्याय, राजनीति व्यवस्था में कानूनी न्याय को कानूनी व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि राज्य के द्वारा जो कानून व नियम बनाए जाते हैं उनको व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है और अपना कार्य संपादित करता है। इसमें राज्य के 2 दायित्व हैं। राज्य के 2 दायित्व हैं। पहला दायित्व है कि राज्य जो कानून बनाए वो न्यायोचित पूर्ण होने चाहिए। दूसरा है जो कानून राज्य ने बनाए हैं उनको न्यायपूर्ण ढंग से लागू करवाना चाहिए। अब इसके साथ में यह व्यवस्था होती है कि जो व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करे उसे निष्पक्षता के साथ दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये कानूनी न्याय का सिद्धांत कहता है। तो कानूनी न्याय में मुख्य बात निकल के आई कि जो राज्य के द्वारा कानून या नियम बने हुए होते हैं उनको स्वीकार करना, उनके साथ कार्य करना, और राज्य का काम है जो कानून बनाए वो न्यायोचित पूर्ण हो और न्यायपूर्ण ढंग से उनको लागू कराए।
जो नियमों की अवहेलना करे तो उनके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है अपना राजनीतिक न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय समानता की बात करता है। राजनीतिक न्याय समानता की बात करता है और असमानता को दूर करना चाहता है। राजनीतिक न्याय में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का जो अधिकार है, ये सभी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। जो भी वयस्क हैं, सभी जिस राज्य में निवास करते हैं उनको मत देने का अधिकार होना चाहिए, है? अपने प्रत्याशी या स्वयं कैंडिडेट के रूप में खड़े होने का उसका अधिकार है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है, विचार और भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो राजनीतिक न्याय में शामिल होती है। राजनीतिक न्याय संविधान और संवैधानिक शासन व्यवस्था में स्थापित होता है। तो ये अपना राजनीतिक न्याय है जो समानता की बात करता है। अगला है अपना सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय ये सामाजिक समानता की बात करता है। सामाजिक न्याय सामाजिक समानता की बात करता है। इसके अंतर्गत ये बात शामिल होती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वही सामाजिक न्याय है। राज्य का ये दायित्व है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए ताकि वो अपना सम्मान पूर्वक और गुणवत्ता पूर्वक जीवन जी सके। ये सामाजिक न्याय में सम्मिलित होता है। कुल मिला के बात यानी कि समतामूलक समाज की स्थापना करना, वो ही सामाजिक न्याय है। अगला है अपना आर्थिक न्याय। इसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक जस्टिस बोलते हैं। आर्थिक न्याय आर्थिक समानता की बात करता है। आर्थिक न्याय आर्थिक समानता की बात करता है। इसमें यह चीज शामिल होती है कि जो समाज में या राज्य में आर्थिक विषमताएं हैं, जो गरीबी अमीरी की खाई बनी हुई है, उसको कम करना। गरीबी अमीरी की खाई को समाप्त करना तो संभव नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश करना, ये आर्थिक न्याय में शामिल है। इसमें एक बात और आई है कि आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त करना चाहिए, तभी आर्थिक न्याय स्थापित होगा। व्यक्तियों को, राज्य को ऐसी व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए उसको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, सम्मान पूर्वक वो जीवन जी सके, समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके, ये आर्थिक न्याय की मांग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय के विविध रूप में हम 5 प्रकार पढ़े हैं: नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। इस प्रकार न्याय का जो कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसका पहला जो अध्याय है,
तो न्याय का पाठ आज समाप्त है। इसमें जो भी बातें थी वो मैंने पूरे ध्यान से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ ऐसी भूल होती है तो आगे के लेसन में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। फिर एक नया लेसन जो अगला अपना आएगा, शक्ति, सत्ता और वेदता, तो एक नई उमंग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आपसे मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना